तकरीबन 90% लोग जब ब्रेड का पैकेट खोलते हैं तो पहली ब्रेड फेंक देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ी अजीब दिखती है। आपके साथ शायद ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि आप चलते हुए जा रहे थे और अचानक किसी अनजान आदमी ने आपको सामने से लिफ्ट ऑफर की, लेकिन क्या हर बार लोग आपको सामने से लिफ्ट के लिए पूछते हैं? नहीं ना। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी आप गलती से सही बट थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। इस बात से आपको ये पता लग गया होगा कि आज की दुनिया में एक अच्छी पर्सनालिटी होना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन पर्सनालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने, कोई इम्पोर्टेंट ब्रांड का बॉडी स्प्रे लगाए, हाथ में लेटेस्ट आईफोन रखे या फिर एकदम हैंडसम दिखे। ये एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए और एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 छोटी सी चीजों पे फोकस करना है। ये चीज सुनने में आपको जरूर नॉर्मल लगेगी, पर भाई मेरे, अगर तुमने इन चीजों की इम्पोर्टेंस एक बार समझ ली तो बस 1 महीने के अंदर ही तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हारे बिहेवियर में, हर चीज में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पहली टिप की। टिप नंबर 1, ड्रेसिंग सेंस एंड पर्सनल केयर। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिस पे ज्यादातर लड़के ध्यान नहीं देते और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही होता है। हर किसी को पता है कि लड़कियों को सजना संवरना पसंद है। मेकअप करने में भी लड़कियां 2.5-3 घंटे आराम से लगा देती है, जबकि उसका अपोजिट अगर लड़कों को कहीं पे जाना हो तो बस थोड़ा बहुत बाल वाल संवार लेंगे और निकल पड़ेंगे और फिर बोलते हैं कि यार कोई बंदी सेट नहीं हो रही। अरे भाई, तेरे साथ तेरे घर वाले बात करने को राजी नहीं होते क्योंकि तुम 2-3 दिन तक नहाते नहीं हो, ठीक से फेस वॉश नहीं करते, खाना खाते वक्त हाथ धोते नहीं हो, या तो खाना खाते खाते कहीं भी हाथ पोंछ लेते हो। अब ऐसे में कोई भी आपसे इम्प्रेस कैसे होगा? तो सबसे पहले पर्सनल केयर पे ध्यान दो। कहीं भी पार्टी में जाने से पहले ये देख लो कि बाल ठीक से कंघी किए हैं कि नहीं, फेस प्रॉपर्ली वॉश किया भी है या फिर बस पानी की कुछ बूंदे चेहरे पे छिड़क के चले आए। अगर आपको पसीने की प्रॉब्लम अक्सर रहती है तो कोई बॉडी स्प्रे यूज किया करो, पर ध्यान रहे कि बॉडी स्प्रे माइल्ड हो, इतना तेज ना हो कि सिर्फ एक बार स्मेल करके लोगों का सर दर्द करने लगे। इसी तरह अपने चेहरे की भी केयर किया करो। जॉब या ऑफिस से घर आने के बाद हल्के ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना चाहिए। देखो, आप पर्सनल केयर के बाद बात आती है ड्रेसिंग सेंस की। देखो यार, कई लोग रणवीर सिंह को फैशन आइकॉन मानते हैं, तो कई लोगों के लिए ऋतिक रोशन फैशन आइकॉन है। मतलब कि अगर कोई किसी कपड़ों में अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी वैसे ही कपड़े पहने। किसी भी सेलिब्रिटी को आंख बंद करके फॉलो करने से पहले हमें अपनी कॉमन सेंस जरूर लगानी चाहिए। हर किसी का फिजिक अलग अलग होता है और उसी हिसाब से उस पे कपड़े सूट करते हैं। सिर्फ कलर या डिजाइन देख के कपड़े चूज मत करो। तो अगली बार जब भी अपने लिए शॉपिंग करने जाओ तो इन सारी चीजों को ध्यान जरूर रखना। टिप नंबर 2, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। अब दोस्तों, मैं आपको जिस टिप के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत इम्पैक्ट करती है। इसके लिए आप सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई सीरियस डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ जाके आप अपने दोनों हाथ कमर पे रख के खड़े हो जाओ और फिर कुछ दिनों बाद अगर सेम चीज की डिस्कशन हो रही है तो स्ट्रेट बॉडी और दोनों हाथ फोल्ड करके खड़े हो जाओ। फर्क आप खुद समझ जाओगे। आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगाने में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका चलना, चेयर पे बैठना, कहीं पे खड़े होना या फिर सोते वक्त हाथ हिलाना, यहाँ तक कि स्माइल करना भी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। जब आप अपनी बात को एक सही बॉडी लैंग्वेज के साथ लोगों के सामने रखते हैं तो लोगों के दिमाग में आपके शब्द गूंजने लगते हैं। अगर आपने चक दे इंडिया फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा कि शाहरुख खान ने 17 मिनट वाली स्पीच किस अंदाज में दी थी। जब उन्होंने स्पीच शुरू की तो दोनों हाथ पीछे बंधे थे और वो आराम से चल रहे थे, पर स्पीच खत्म होने तक उन्होंने कई बार अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया था। देखो, आप चाहे कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि किसी मीटिंग में कैसे बैठना चाहिए तो लोग समझ जाएंगे कि आप फेक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टिप नंबर 3, बात से ही बात बनेगी। देखो, बात करना और सोच समझ के बात करना, इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना पीतल और सोने में होता है। दुनिया में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी चीज में मास्टर होते हैं। वो जो काम करते हैं वो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे लोगों से पीछे रह जाते हैं जिनमें टैलेंट की कमी होती है। और आप मानो या ना मानो, पर इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने भी तो शायद ये चीज नोटिस की होगी। कई बार कोई हादसा होने के बाद हमें ये समझ में आता है कि काश मैंने ऐसा ना बोला होता या फिर इसकी जगह कुछ और बोला होता। और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल का फैक्टर आपकी पर्सनालिटी को बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन इससे बचने के काफी सारे रास्ते हैं। सबसे इजी रास्ता है बुक्स पढ़ना।
जितनी ज्यादा बुक्स आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में नॉलेज स्टोर होगा और आप दूसरों के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे। इसके अलावा आप दूसरे पॉपुलर स्पीकर के सेमिनार अटेंड कर सकते हैं या फिर अगर आपके एरिया में कहीं पे ओपन माइक से होते हैं तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। देखो आज की दुनिया में ना पैसा ऑक्सीजन की तरह है। पैसा भी एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी को बनाने में और उसको बरकरार रखने में मदद कर सकता है और आज के टाइम पर पैसा सबको कमाना है और इसीलिए बहुत सारे लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। टिप नंबर 4, एक अच्छे लिसनर बनो। कई सालों पहले की बात है जब मैं एक आईटी कंपनी में टीम लीडर हुआ करता था। एक दिन मेरे एक टीम मेंबर ने मुझसे पूछा कि सर अगर हमें किसी को बातों में हराना हो तो क्या करना चाहिए। तब मैंने उससे कहा कि सिंपल है, अगर आप दूसरों को बातों में हराना चाहते हैं तो आप खुद बातें कम करो और सामने वाले को ध्यान से सुनो। दोस्तों इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसे सुने और जब किसी को कोई ऐसा इंसान मिलता है तब लोग अपना दिल खोल के बात करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप सामने वाले की बात एकदम शांति से और बड़े ध्यान से सुनते हैं तो उसके दिमाग में भी आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनती है। और ये बात मैं ऐसे ही तुक्का लगा के नहीं बोल रहा हूँ। वर्ल्ड फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस बुक में राइटर डेल कार्नेगी ने खुद लिखा है, बी अ गुड लिसनर। जब आप लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं तब वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और उनके माइंड में आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी छप जाती है। सो बी अ गुड लिसनर। दोस्तों एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाना भी एक आर्ट है और जो इस आर्ट को मास्टर कर लेता है उसके लिए इस सोसाइटी में अपनी अलग जगह बनाना, अपना एक बेंचमार्क सेट करना आसान हो जाता है। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी टिप्स को 2-3 बार जरूर रिवाइज करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।